हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, जैसा कि इस इमेज के अनुसार आप समझ सकते हैं कि ये किसी न किसी एग्ज़ाम के नोट्स बनाए गए हैं। जो आपका पिछला एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें डे बाय डे यानी एक दिन में 3 शिफ्ट एग्ज़ाम कराए गए थे ना, तो उसी का मैं नोट्स बनाया हूँ। ये हूबहू वही क्वेश्चन है जो आपके एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्त, और इससे पहले मैंने 2 वीडियो को प्रोवाइड करा दिया है और ये तीसरा वीडियो है। मैंने 21 दिन का वीडियो को कवर किया है, उसमें 21 सेट में इसमें बनाया है और इसमें भी मैं उसी क्वेश्चन को रखा हूँ जो थोड़े से डिफ़िकल्ट है। ठीक है, सो चलिए अब बिना देरी किए हुए, बिना बात किए हुए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये ऐसा ही लोगो है, आप उसे 2 वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्त आप अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करेंगे और एक अपना सपोर्ट हमें ज़रूर देंगे। सो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को ले लेते हैं और एक एक करके हम आपको बताते जाते हैं। नोट्स मेरा है दोस्त, तो इसलिए मैं अपने भाषा में, मुझे अपना समझना है इसलिए उसी अनुसार लिखा हूँ। और कई दोस्त ये नोट्स मांग रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं यूट्यूब पर करा दूँ ताकि आप सभी को मिल जाए। ठीक है, तो मैंने उसे बोल दिया है कि दोस्त मेरे भाई, अगर आपको चाहिए तो आप यूट्यूब पर इसे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है उसे देखेंगे और समझने का प्रयास करते हुए चलेंगे। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? क्वेश्चन में पूछा गया था कि राज्य वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो ये संवैधानिक संस्था है। और ऑप्शन में दिया गया था ये गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है या फिर राज्य वित्त मंत्री के संस्था, यानी ऐसा ऑप्शन 4 दिया गया था। ठीक है, अब पूछा गया था अगला क्वेश्चन कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है चुनाव सुधार आयोग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खादी का अर्थशास्त्र जो कि चंपारण में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, खादी का अर्थशास्त्र चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक कौन थे? तो उनके लेखक राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे मेरे मित्र? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? दोस्त यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। यहाँ पे प्रसाद नहीं है, ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, क्योंकि ऑप्शन में प्रसाद भी दिया गया था। ठीक है, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक है मेरे मित्र, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन है? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन है? तो ये है लॉर्ड रीडिंग। ये एकमात्र यहूदी वायसराय हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन भी थोड़े कठिन दिए गए थे। ठीक है, अब देखिए मेरे मित्र, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में है किस जैन साधु को, देखिएगा, किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया था? ठीक है, तो जगत गुरु को किसने दिया था? तो हरि विजय सूरी को दिया गया था। किसे दिया गया था? हरि विजय सूरी को दिया गया था। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता थी मेरे मित्र। किस प्रकार की सभ्यता थी? अर्ध ऐतिहासिक युग की सभ्यता मानी जाती है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया था कि अशोक के प्रथम शिलालेख में किसका विवरण किया गया है या क्या बताया गया है? तो उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, और यहाँ पे आप 13 शिलालेख को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आप जानते हैं 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एकदम से नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है और एकदम से हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कर रहा है? योकोहामा सॉरी, देखिएगा यहाँ पे योकोहामा रणनीति का संबंध किससे है? तो ये जो है आपदा प्रबंधन से है। योकोहामा क्या है? तो ये रणनीति है एक प्रकार का जिसे आपदा से निपटा जा सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्त आपको यहाँ पे एक बात तो आपको बता दें कि आपदा जो होती है मेरे मित्र, आपदा 2 प्रकार की होती है। एक मानव जनित आपदा होती है
क्या होती है मेरे भाई? एक मानव जनित और एक होती है प्राकृत आपदा। क्या होती है? प्राकृत आपदा। तो ये दो प्रकार की आपदा होती है। अब मेरे भाई मानव जनित आपदा का मतलब हो गया जैसे कि आतंकवाद फैला देना, गोलीबारी करा देना, बम विस्फोट करा देना, हत्या कर देना, अपहरण कर देना, ये सभी मानव जनित आपदा के अंतर्गत आता है। यानी कहने का मतलब है कि मानव दूसरे मानव की हत्या कैसे करता है, ये मानव जनित आपदा है। ठीक है, इसमें सबसे विनाशकारी बम विस्फोट, चाहे वो परमाणु विस्फोट हो या जो भी है, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। और प्राकृतिक आपदा में क्या होता है? जैसे कि आंधी, तूफान, वर्षा, चक्रवात, यानी प्रकृति के माध्यम से जो आपदाएं आती है वो होती है। ठीक है मेरे मित्र, आशा है कि ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचेत बांध किस नदी पर बनाई गई थी? तो दोस्त मेरे भाई, पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर बनाई गई है। किस नदी पे बनाई गई है मेरे मित्र? तो दामोदर नदी पे बनाई गई है। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये है कहाँ, इस पर भी ध्यान दीजिए। ये धनबाद झारखंड में है। ये कहाँ पे बनाई गई है? तो धनबाद झारखंड में बनाई गई है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा कौन करता है? तो मतलब कौन से प्रधानमंत्री ने किया था? यहाँ पे देखिएगा ये सभी क्वेश्चन को मैंने यही एक ही जगह पे रख दिया है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ उदारीकरण की नीति किस प्रधानमंत्री ने लाया था? तो यहाँ पे देखिएगा उसका आंसर तो नरसिंहम राव हो ही जाएंगे, लेकिन इसके साथ में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अच्छा है ये, यहाँ पे भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो नरसिंहम राव के द्वारा किया गया था। चलिए मेरे भाई, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग अगर शून्य हो यानी जीरो हो, तो पदार्थ है वो कौन सा है? प्रतिचुंबकीय कहलाता है। अगर शून्य हो तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। कैसे होती है? दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है, न कि उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, अब देखिएगा MIR, यहाँ पे देखिएगा पूछा गया MIR मशीन में किस का उपयोग होता है? तो यानी कि देखिएगा इसमें जो होता है चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है। अब यहाँ पे बताइएगा MIR क्या है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो इसका रंग क्या होता है? नारंगी होता है। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है। मेरे प्यारे मित्र, आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लग रही होगी, अतः एक लाइक तो बनता है। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है, यानी कैसे? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा किया जा सकता है। अब यहाँ देखिएगा शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग था तो शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और आप बताइएंगे कि मीथेन गैस किस ग्रह पे पाया जाता है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? इससे पहले की वीडियो में मैंने इस सभी को बता दिया है। तूतिया या नीला थोथा, तूतिया को क्या कहा जाता है? नीला थोथा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो CuSO4 × 5H2O होता है। क्या होता है मेरे मित्र? CuSO4 5H2O होता है। चलिए मेरे मित्र आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का अयस्क है? तो दोस्त मेरे भाई, एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट हो जाएगा, क्रायोलाइट हो जाएगा और कोरंडम हो जाएगा। और भी आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सोडियम एसीटेट का सोडा लाइम के साथ में गर्म करने पर क्या मिलता है? तो मीथेन प्राप्त होता है। अगर हम सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अगर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मीथेन मिलेगा। चलिए मेरे भाई अगला पैराग्राफ में आ गए हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया इसे ध्यान से देखेंगे। फ़ारेनहाइट, जैसे कि फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है, यानी कितना डिग्री पे? तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फिर
यहाँ पे अगर बराबर पूछेगा तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना पूछा है, इसलिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है और ये अब हम आ गए हैं सेट नंबर 6 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अतिचालक यानी छठा दिन का ये क्वेश्चन है। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। क्या होता है मेरे भाई? अतिचालकता का लक्षण क्या होता है? शून्य पारगम्यता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो अपबाऊ सिद्धांत के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो अपबाऊ सिद्धांत के द्वारा। सोप स्टोन यानी कि टैल्क मुख्यतः है क्या होता है? तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। यानी सोप स्टोन टाल्क मुख्यतः क्या होता है? तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बेकिंग सोडा है क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है मेरे भाई? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम दिए थे, यानी उसका प्रतिपादन किया था? तो जोसेफ प्राउस्टल ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्टे ने दिया था, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो दोस्त ये फल से प्राप्त होता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? ये फल से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। बिडाल परीक्षण टाइफाइड जांच से होता है, यानी जो टाइफाइड होता है ना, बीमारी बुखार, तो ये इसमें टाइफाइड की जांच के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। दोस्त मेरा सपोर्ट देने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान, अभी देखिएगा यहाँ पे संविधान के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो संविधान के द्वारा यानी संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। ये किसके द्वारा? तो राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है मेरे मित्र? तो राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? तो दोस्त ये मिनर्वा मिल्सवर्थ ने इसे बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि मूल अधिकार, यहाँ पे देखिएगा, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के क्या है? पूरक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक व्यवस्था की सूची की विषय क्या है? तो राज्य सूची की है, यानी सार्वजनिक व्यवस्था की सूची के अंतर्गत आता है। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पे राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, तीनों सूची को आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेंगे, ठीक है। पहला पत्रकार जो जेल गया था, देखिएगा, पहला पत्रकार जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये सबसे पहले जेल गए थे। किस शासक के सिक्कों पर नाव का चित्र अंकित है? तो यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर नाव का चित्र अंकित किया गया है, ठीक है मेरे भाई। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा के लोगों ने विरोध किया? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्त, यहाँ पे गाड़ी आती जाती रहती है, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। देखिएगा यहाँ पे कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी है, जो ये सुल्तान जो है एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन वहाँ पे उलेमा के जो लोग हैं उसे उनका विरोध किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसेन प्रथम ने 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। क्वेश्चन में पूछा कैसे गया था कि किस राजा ने 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया था? तो प्रसेन हो जाएंगे, ठीक है। राजेंद्र प्रथम, यहाँ पे देखिएगा, राजेंद्र प्रथम सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि किस राजा ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बीज बचाओ, यहाँ पे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीज बचाओ आंदोलन कब चलाया गया था और कहाँ? तो ये उत्तराखंड में चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था? तो 1970 में ये चिपको आंदोलन में कहा गया था, ठीक है। यानी कि बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड में चला था 1970 में, और ये चिपको आंदोलन के दौरान चला गया था। चिपको आंदोलन का मतलब है कि पेड़ों को बचाने के लिए औरतें यानी महिलाएं
और बच्चे सहित जो भी पुरुष है वो सभी पेड़ों को चिपक जाते थे, यानी पकड़ लेते थे, जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को गोद में ले लेती है। और उस समय महिलाओं और बच्चों पुरुषों का कहना था कि पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटो। और उस समय जो भी वहाँ के व्यवस्थापक था उसे रोकना भी पड़ा था, यानी यह आंदोलन सफल रहा। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो मेरे मित्र 2018 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो इससे पहले मैंने एक और तूफान के बारे में बताया था कि आपदा प्रबंध से उसका आपदा का प्रबंधन था। तो यहाँ पे बर्फानी तूफान किस प्रकार का आपदा है? तो ये वायुमंडलीय आपदा है। किस प्रकार की है? तो ये वायुमंडलीय आपदा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे भाई विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है और ये एक सप्ताह मतलब सप्ताह 1 से 7 दिन तक मनाया जाता है। अगस्त के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। इससे पहले एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया था दिवस से, उपभोक्ता दिवस। ठीक है, तो बताइएगा किस डेट को? अभी बताए भी है हम। ठीक है, हम उसका आपके कमेंट बॉक्स में आंसर का इंतज़ार करेंगे। तेंजिंग नारंगे, यहाँ पे देखिएगा, तेंजिंग नारंगे साहित्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1993 में की गई थी। कब की गई थी मेरे भाई? ये 1993 में की गई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो ये तो आपको पता है 1917 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था मेरे भाई? 1917 में किया गया था। ठीक है, अब आगे आ गए हैं, मिलेराइट किस अयस्क है, मतलब किसका अयस्क है? तो भाई मेरे भाई ये सेट नंबर 7 में हम आ चुके हैं। मिलेराइट जो है वो किसका अयस्क है? तो निकेल का अयस्क है। किसका अयस्क है दोस्त? तो निकेल का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है ये कशेरुक रज्जु में होती है। कहाँ होती है? कशेरुक रज्जु में, यानी पीछे वाले पार्ट्स में, मेंडुला ऑब्लोगाटा से ये जुड़ा होता है। ठीक है, चाल का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो m के पावर 0 l के पावर 1 इंटू t के पावर -1 होता है। ठीक है, ये होता है। इसमें से तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठोस यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्त आपको बता दे कि उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। किस दाब पर? तो उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत दिया था? तो ये जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए हर एक एग्जाम में एक आपको दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि उपभोक्ता दिवस पूछा गया था, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर यहाँ पे एक अभी क्वेश्चन आया है कि विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। स्तनपान सप्ताह अगस्त के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह से मैं आज एक पेज का मतलब क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है, और जल्द ही इसका अगला वीडियो आएगा तो उसमें धीरे धीरे करके मैं 21 दिन के क्वेश्चन को कवर करा दूंगा। ठीक है, अभी तो 7 दिन का ही हुआ है, मतलब 7 एग्ज़ाम का। ठीक है, और इसके बाद अगला जल्द ही वीडियो आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्र, आप इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।